और खबरों की शुरुआत आज की बड़ी खबर से करेंगे। जनूबी कश्मीर के शोपियां में गुज़िश्ता हफ्ते मिलिटेंटों के हाथों कश्मीरी पंडित पूरन कृष्ण भट्ट की टारगेट किलिंग के खिलाफ मकामी लोगों के साथ समाजी कारकुनों ने राजबाग श्रीनगर में हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के दफ्तर के बाहर एहतजाजी मुजाहरा किया। मीरवाइज उमर फारूक के दफ्तर के बाहर एहतजाजी जमा हुए। हुर्रियत दफ्तर के मरकजी गेट पर लगे हुर्रियत के साइन बोर्ड को लोगों ने उखाड़ फेंका और गेट पर इंडिया लिखा गया। मुजाहिरीन ने हुर्रियत के दफ्तर को जल्द बंद करने का मुतालबा किया। मुजाहिरीन ने वादी में खूंरेजी का जिम्मेदार हुर्रियत को ठहराया और कहा कि कश्मीर के नौजवानों को वादी में मुस्तकिल अमन के लिए समाज के असल धारे में आना होगा। मुजाहिरीन ने मजीद कहा कि वक्त आ गया है कि हमें ऐसे शरपसंद अनासिर के खिलाफ मुत्तहिद होकर लड़ने की जरूरत है और इनके एजेंडे को शिकस्त देना है। मुजाहिरीन ने इल्जाम लगाया कि ऐसे लोग तकसीम करके बिरादरियों को तोड़ना चाहते हैं, लेकिन हम सबको वादी में मुस्तकिल अमन के लिए ऐसी ताकतों को शिकस्त देने के लिए तैयार रहना चाहिए। बिल्कुल आप हमारे सामने देख सकते हैं कि जो प्रदर्शनकारी है, जो ये एक्टिविस्ट्स और जो लोग यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनका गुस्सा आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि देख सकते हैं कि जो हुर्रियत का यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है, ऑल पार्टीज हुर्रियत फ्रीडम जो है कॉन्फ्रेंस जो है उस बोर्ड को यहाँ पे जो है वो उखाड़ा जा रहा है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो यहाँ पे प्रदर्शनकारी आए हुए हैं, जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, जो एक्टिविस्ट्स और लोग हैं, वो इस बोर्ड को जो है वो इसको जो है वो निकाल रहे हैं, इसको उखाड़ रहे हैं और इसको जो है वो यहाँ से इस दफ्तर से उतारा जा रहा है, जो आप विजुअल्स में साफ तौर पे देख सकते हैं। और यहाँ पे हम इस वक्त मौजूद है राजबाग हुर्रियत ऑफिस के पास, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है ये बोर्ड जो है इसको जो है वो यहाँ पे उतारा जा रहा है। और गुस्सा यही है कि जिस तरह से पंडित किलिंग हुई है, जिस तरह से पंडित को टारगेट किया जा रहा है, कश्मीरी पंडित उसको लेके हुर्रियत का यहाँ पे कोई रद्द अमल जो है, कोई बयान सामने नहीं आया, उसी को लेके यहाँ पे जो है वो गुस्सा है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस बोर्ड को जो है वो यहाँ पे उतारा जा रहा है। और आप देख सकते हैं विजुअल्स में कि इस बोर्ड को जो है वो एक्टिविस्ट जो है वो उतार रहे हैं। साफ जाहिर है कि जो यहाँ के अब नौजवान हैं उन्हें जो है वो मेन स्ट्रीम की ओर आना चाहिए और जिस तरह से यहाँ पे ये किलिंग्स वगैरह हो रही है इन्हें रोकना चाहिए। और जो हिंदू मुस्लिम हैं, उन्हें जो कश्मीरी पंडित और मुसलमान हैं, उन्हें एक साथ जो है वो एकजुट होके ऐसे जो एलिमेंट्स है उनका सामना करना चाहिए। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये बोर्ड जो है हुर्रियत का वो उतारा जा रहा है। ऑल पार्टीज हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का जो ये बोर्ड है इसको उतारा जा रहा है और काफ़ी गुस्सा है। यहाँ पे जो प्रदर्शनकारी है उनमें काफ़ी गुस्सा है। जो ये एक्टिविस्ट्स और लोग यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे थे, उन्होंने इस दफ्तर का ये बोर्ड जो है वो उतारा है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है इस बोर्ड को उतारा जा रहा है। और ये आप देख सकते हैं कि इस बोर्ड को जो है यहाँ पे जो उतार दिया गया है। और जो प्रोटेस्टर्स हैं उनमें काफ़ी गुस्सा है, क्योंकि ये गुस्सा ये किलिंग उसको लेके हैं, जिस तरह से कश्मीरी पंडित्स को किल किया जा रहा है, जिस तरह से मिलिटेंट्स की ओर से जो है जो अन्य मिलिटेंट्स की और तरफ से मारा जा रहा है, तो उस चीज़ को लेके यहाँ पे गुस्सा है, आक्रोश है कि अगर यहाँ पे जो है वो किलिंग हो रही है तो इनकी तरफ से ऑल पार्टीज हुर्रियत कॉन्फ्रेंस जो है वो इसको कंडेम क्यों नहीं कर रही है, तो क्यों इनकी तरफ से जो है वो रद्द अमल सामने नहीं आता, क्यों इनका रिएक्शन नहीं आता और क्यों ये इसको जो है वो कंडेम नहीं करते। और इनका ये भी कहना है कि जब इससे पहले कुछ हो जाता था, यहाँ पे कोई नामुसाइद हालात घटते थे, तो उसको लेके हुर्रियत जो है वो काफ़ी अपने स्टेटमेंट देते थे, कंडेम करते थे। लेकिन आज जब कश्मीरी पंडित्स को यहाँ पे किल किया जा रहा है, मारा जा रहा है, तो उसको लेके जो है यहाँ पे ये हुर्रियत वाले जो है वो खामोशी अख्तियार क्यों किए हुए हैं। और साफ जाहिर है कि यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये एक्टिविस्ट जो है वो हमारे पीछे आप देख सकते हैं कि उन्होंने इस बोर्ड को उतारा है। और साफ यहाँ पे इनसे ही पूछेंगे। जी देखिए, आज कश्मीर पूरा आज़ाद हो गया है, क्योंकि जो यहाँ ये क्रिमिनल फोर्सेस जिनने दुकानें खोली थी यहाँ, तो 30-35 साल से हम लोगों को ने ख़त्म कर दिया था। और हमारे कहीं ना कहीं ये डर का बिज़नेस था, वो लोगों को डरा के आगे बढ़ने की बात थी हमेशा, कभी स्ट्राइक्स कभी कुछ और, वो सिर्फ लोगों को मार के यहाँ मरवा के लोगों को यहाँ, ताकि लोगों को मैसेज चली जाए कश्मीर में हालात ठीक नहीं है, यहाँ हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के साथ बात करनी पड़ेगी। बट आज उनको हम ये मैसेज देना चाहते हैं कि उनका ऑफिस भी ख़त्म, बोर्ड हटा दिए, कि उनके लिए कोई भी जगह नहीं है। कश्मीर में अमन के लिए जगह है, कश्मीर का यूथ अमन चाहता है और हम इन पंगों में नहीं घुसना चाहते। हम चाहते हैं कि आने वाला कश्मीर मैसेंजर ऑफ पीस बने बाकी देशों के लिए। आज हम प्रोटेस्ट करने के लिए यहाँ पर आए। कल भी हम थे लाल चौक में, और हमारा जो कश्मीरी पंडित जो 10 दिन के बाद कश्मीरी पंडित टारगेट किलिंग हो रही है यहाँ कश्मीर में,
10 दिन के बाद एक और कश्मीरी पंडित जो परसों पूरन कृष्ण भट्ट साहब को मारा गया है, शहीद कर दिया गया है। हम यही मजम्मत कर रहे हैं, कंडम करते हैं इस चीज़ को। और दूसरी बात, हम एलजी गवर्नमेंट से, प्रशासन से और मोदी साहब से यही कहना चाहते हैं, क्या ये रिहैबिलिटेट कश्मीरी पंडित को यही कर रहे हैं कि टारगेट किलिंग में? कौन सा कश्मीरी पंडित इसमें रहेगा? हमें ये चाहिए, इंसाफ चाहिए। और हम चाहते हैं आपके माध्यम से कि जितने भी यहाँ पर पुलिस सिक्योरिटी एजेंसीज हैं उनको भी मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि वो उग्रवादी को पेश किया जाए, उसको सरेआम फांसी दी जाए, ताकि इंसानियत का कत्ल दोबारा ना हो। ताकि कश्मीरी पंडित का क्या कसूर है, क्या गुनाह है, क्या वो कश्मीर का नहीं है? क्या हमारी जन्मभूमि ये नहीं है? पिछले 30 साल से, 3 दहाइयों से जो साजिश की गई, जिसमें कश्मीरियत को, कश्मीरियों को अजियत पहुंचाने की जो साजिश थी वो नाकाम हुई। क्योंकि आज आप फिर इन हज़ारों लोगों में, सैकड़ों लोगों में आप मुसलमान, सिख और पंडित बरादरी के लोग एक साथ सरापा एहतिजाज नहीं देखते। आप ये इस बात की अक्कासी है कि हमारा समाज आज भी उसी तरह भाईचारे में रह रहा है जिसे पिछले 3 दहाइयों से कोशिश की गई थी उसे तबाह कर दिया जाए, जो एक नाकाम कोशिश रही। और उस नाकाम कोशिश की वजह से ही जो कल हमारे भाई पंडित जी को इन्होंने शहीद किया, वो एक फ्रस्ट्रेशन है। और समाज